हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होने की वजह से आपके शरीर में 4 गंभीर बीमारियां हो सकती है। हम अगर अपना कोलेस्ट्रॉल ध्यान नहीं देंगे तो कुछ और भी ज़्यादा बीमारियां हो सकती है, ज़्यादा बीमारियां घिर सकती है। लेकिन आज कुछ सिर्फ 4 बीमारी के बारे में देखेंगे। तो कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज होने की वजह से सबसे पहले होने वाली बीमारी है आपकी हाई बीपी, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाना। ये एक आम समस्या है जो आज के डेट में सभी को होता है। मैक्सिमम लोग ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से सफ़र कर रहे हैं। तो हाई बीपी होने का मेन कारण क्या है? जब आपके नसों में कोलेस्ट्रॉल भरना स्टार्ट हो जाएगा, नस में ब्लॉकेज होना शुरू हो जाता है। नस जो होती है जिसमें ब्लड का सर्कुलेशन होता है, वो ब्लड का सर्कुलेशन वो नैरो हो जाएंगे, क्योंकि जो नस है वो कोलेस्ट्रॉल से भर गई है। ब्लड जाने का जो रास्ता वो बंद हो गया है। रास्ता बंद होने की वजह से हमारे हार्ट तक जो ब्लड धीरे धीरे पहुंचता है। धीरे धीरे पहुंचने की वजह से हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें प्रेशर पड़ता है कि हार्ट को जल्दी से ब्लड पहुंचाना है, क्योंकि हार्ट को ब्लड की जितनी जरूरत होती है, अगर वो जल्दी नहीं पहुंचा तो हार्ट का काम करने की क्षमता वो डिक्रीज हो जाएगा। तो जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल की वजह से हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, क्योंकि ब्लड वेसल्स को ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है हमारे हार्ट तक पहुंचने के लिए। नेक्स्ट है हार्ट डिजीज होना। हार्ट डिजीज मतलब आपका हार्ट अटैक हो गया, हार्ट ब्लॉकेज हो गया, हार्ट में पानी भरना, हार्ट फेलियर होना, मायोकार्डियल इन्फेक्शन होना, एंजाइना पेक्टोरिस होना, ये सारे हार्ट डिजीज होते हैं। ये सारे डिजीज होने का मेन कारण होता है कोलेस्ट्रॉल। जब भी आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है वो आपके आर्टरीज को, जहाँ से ब्लड की सप्लाई होती है, उस आर्टरीज को ब्लॉक कर देता है, नैरो कर देता है। नैरो करने की वजह से उसमें ब्लड का फ्लो नहीं हो पाता है। हार्ट को जितने अमाउंट में ब्लड चाहिए वो वहां तक नहीं पहुंच पाता है, तो हार्ट में ब्लॉकेज होना शुरू हो जाता है। हार्ट अगर ब्लॉक हो गया तो हार्ट अटैक हो जाता है। तो हार्ट अटैक का मेन कारण है आपका कोलेस्ट्रॉल, और हार्ट से रिलेटेड जितने भी मेन कारण हैं आपके कोलेस्ट्रॉल का इंक्रीज होना। नेक्स्ट है ब्रेन स्ट्रोक होना। ब्रेन स्ट्रोक मतलब आपकी ब्रेन की जो नसें हैं उसमें ब्लड नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से आपका ब्रेन काम करना बंद हो जाता है। अगर आपके कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से आपके ब्रेन में जो नस ब्लड सप्लाई कर रहा है वो नस में भी कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल जैसे जैसे जम रहा है, ब्रेन में ब्लड सप्लाई कम हुआ तो ब्रेन का स्ट्रोक होना संभव है। तो इस तरीके से आपका ब्रेन में भी ब्रेन अटैक आ सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, हेमरेज हो सकता है। ये सारे चीज का मेन कारण है आपका कोलेस्ट्रॉल। नेक्स्ट है पाँव में दर्द। ये एक मेन लक्षण है जो कि पाँव में दर्द कराता है कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि हमारे जो पाँव हैं वो हमारे हार्ट से काफ़ी दूर है, पेरिफेरल एरिया में है। पेरिफेरल एरिया मतलब हमारे बॉडी के नीचे वाले हिस्से पेरिफेरल पार्ट है। तो हार्ट से पेरिफेरल पार्ट तक ब्लड सप्लाई होने में दिक्कत आता है। कब? जब हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ते ही हमारे नस को इफेक्ट करता है। नसों में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो स्पेशली आपके लोअर एरिया, आपके पाँव के एरिया के नसों में ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन कम होने की वजह से आपको कंटिन्यू फटिग, वीकनेस, आपके पाँव में तलवों में दर्द होना, तलवे में सुन पड़ जाना, तलवों में झुंझुनी होना, टिंगलिंग सेंसेशन होना, आप नमनेस होना, मतलब आप उसको टच करोगे तो आपको कोई सेंसेशन फील नहीं होगा। तलवों में अगर कोई घाव लग गया, चोट लग गया तो वो जल्दी हील नहीं होगा। ये सारे कारण होते हैं आपके पाँव में कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज होने की वजह से इफेक्ट पड़ता है, जिससे आपका पाँव बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है और ये पाँव के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। आज हमने देखा कुछ 4 गंभीर बीमारियां जिसको हमें ध्यान देना चाहिए। वो कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज होने की वजह से होता है और हमें बहुत ही ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन फील कराता है। समय रहते अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो हमारे शरीर में बहुत बड़ी गंभीर बीमारियां हो सकती है, जो आगे जाके हमारी जान के लिए भी खतरा हो सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।